गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट जो हम हर रोज करते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा स्टाइल जो है हमने अपनी प्रेजेंटेशन का और आपको जो बताने का इस पॉडकास्ट में थोड़ा चेंज किया है। पिछले 3-4 दिनों से वर्ल्ड में बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं जो पूरी दुनिया की वेल्थ मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंजेस को पूरा इम्पैक्ट करते हैं। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट होता है बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो हमने आज स्टार्ट किया कि आपको इसके बारे में यहाँ से स्टार्ट किया जाए, इंट्रोडक्शन दी जाए कि क्या बहुत बड़ा रीज़न है कि $90,000 से नीचे कैसे फॉल कर गई ये। $1,05,000 तक क्रिप्टो बिटकॉइन गया था, अब वो फॉल करके इतना नीचे कैसे आ गया है, क्या कारण रहे इसके क्रैश के, वो सारे के सारे रीजंस हम आज देखेंगे। इसका जो कंप्लीट वीलॉग है, इसका जो पूरा का पूरा कंप्लीट वीलॉग है, वो हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है किसके ऊपर, वो हमने हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल, हमारा ये यूट्यूब का चैनल है और बहुत जगह हमने अलग से इसका चैनल स्टार्ट भी कर रहे हैं, वहाँ पे डिटेल में आप आइएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए एज अ एसेट क्लास कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं बिटकॉइन के अंदर। तो देखिए, ये बिटकॉइन है, आप सब लोग फैंसी होंगे इस बिटकॉइन के, हर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है और फ्यूचर की करेंसी है ये, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करनी भी है। द फ्यूचर करेंसी इज दिस। लेकिन ये बहुत ही रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं। वेरी वेरी रिस्की, वेरी वेरी डेंजरस। अगर आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो ज़रूर आप इसमें इन्वेस्ट करिए, नहीं तो डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को, जो हिमालयन पोर्टफोलियो कैसे बनता है, जहाँ पे हमने आपको सिखाया है। तो हुआ क्या है कि ये देखिए, यहाँ पे ये एक स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज बायबिट। बहुत बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है ये। बायबिट के यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि इस एक्सचेंज पे आके ये देखिए, आप यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। एक ये व्हाइट वाली लाइन है, दैट इज प्राइस इन $, और दूसरा जो है वो एक्सचेंज का जो रिजर्व है, इसके रिजर्व मैसिवली फॉल किए हैं। ये जो रिजर्व फॉल किए हैं, इसके पीछे जो रीजन है कि बिटकॉइन की थेफ्ट हो गई है, चोरी कर लिए गए हैं। और ये जो थेफ्ट है, इनके नेटवर्क में लोग एंटर हुए हैं और नेटवर्क से ही $1.4 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ रुपए के जो यहाँ पे बिटकॉइन है वो चुरा लिए गए हैं इस नेटवर्क से। और ये बहुत बड़ी एक्सचेंज है। इससे लोगों में एक क्रिएट हुआ है, क्या क्रिएट हुआ है पूरी दुनिया में? पैनिक। और आप हमेशा याद रखिए कि वर्ल्ड में जब भी पैनिक क्रिएट होता है ना, तो क्रैश होगा। ये देखिए, तो जो प्राइसेस हैं बिटकॉइन के, वो प्राइसेस बहुत बुरी तरह से क्रैश किए हैं और जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो 80 लाख से नीचे फॉल कर गई है। इतना मैसिव फॉल हुआ है वहाँ पे एक इस इवेंट का। और जो वर्ल्ड के इवेंट है वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन इस थेफ्ट का बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि यहाँ से हाइटेंड क्या हुई है, सिक्योरिटी क्राइसिस हो गया है नेटवर्क के अंदर। और इसीलिए जो नेटवर्क का जो ये क्राइसिस है, इस पे क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट की है। लेकिन क्रिप्टो पिछले जब से डोनाल्ड जे ट्रंप, देखो कभी नहीं हो सकता कि ट्रंप साहब का नाम लिए बगैर हमारा कोई वीलॉग या हमारा कोई पॉडकास्ट कभी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो डीजे ट्रंप साहब हैं, जब से ये चुने गए हैं, नवंबर से लेके 40 लाख रुपए से 1,05,00,000 रुपए पे पहुंच गया था बिटकॉइन। अब ये दोबारा फॉल कर रहा है। और ये आप लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए ये गोल्डन टाइम बनेगा। अब गोल्डन टाइम, और गोल्डन टाइम किस चीज का? टू बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कैसे बाई करना है? RSI 30 के आसपास आएगा। बाई करने का जो पूरा का पूरा वीडियो है वो मैंने बनाया हुआ है। कैसे बाई करते हैं, बाई करने का तरीका क्या होता है किसी भी एसेट को, तो आप जाइए उसको देखिए। तो
तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ है ड्यू टू दिस थेफ्ट। तो ये रीज़न रहा इसके फॉल करने का। डिटेल में हम इसको अलग से एनालाइज करेंगे। अब आइए आप जो नेक्स्ट इवेंट है, जो इवेंट पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा, वेडनेसडे मीनिंग कल। इंडिया में तो स्टॉक मार्केट बंद है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से आपकी बहुत सारी वेल्थ क्रिएशन हो। हम लॉर्ड शिवा से आपके लिए ये दुआ करेंगे कि आपको बहुत सारी वेल्थ क्रिएशन हो। तो एनवीडिया जो कॉर्प है, ये जो एनवीडिया है, याद रखिएगा आपको, एनवीडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑन अर्थ। एप्पल नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 2 के ऊपर दैट इज एनवीडिया। पहले ये नंबर 1 पे चली गई थी जब इसका स्टॉक प्राइस 150 से पार था। तो बहुत बड़ी कंपनी, और इसका एक चिप है ब्लैकवेल। इसने एक चिप लॉन्च किया है। ये जो एनालिस्ट हैं, वो एनालिस्ट सारे के सारे वर्ल्ड के एनालिस्ट, क्योंकि सारी अब जो गेम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गेम है। और दूसरे नंबर के ऊपर कौन, और इसको कौन चलाएगा? सेमीकंडक्टर। तो दूसरे नंबर के ऊपर सेमीकंडक्टर आ गया। तो सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके ऊपर जो मॉडल आ रहे हैं, जो मॉडल बहुत चर्चा में है, दैट इज डीप सीक। ये जो मॉडल्स हैं, इन सब को का बिहेवियर कैसा रहेगा आने वाले टाइम में, वो हमें बताएगा। Q4 का डाटा आएगा किसका? एनवीडिया कॉर्प का। और ये देखिए, कल ये बंद हुआ था 134 के ऊपर, और आज ये है फ्यूचर, आफ्टर आवर कहते हैं इसको। फ्यूचर्स में ये $4 और फॉल कर चुका है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कांपी हुई है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंगली, आपका जो हिमालयन पोर्टफोलियो है ना, हिमालयन पोर्टफोलियो में जो यूएस के स्टॉक्स हैं, चाइना के स्टॉक्स हैं, जापान के कुछ स्टॉक्स हैं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं, ये सब होने चाहिए। हमारी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की जो हमारा हिमालयन कैपिटल है, इसके जरिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 35% एनवीडिया कॉर्प के अंदर है यूएस में, और हमारे इसके रिटर्न मोर देन 300% के रिटर्न है हमारे। हमने इस टेक्नोलॉजी को बहुत पहले अडॉप्ट कर लिया था, और एक एआई की और कंपनी जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट 500% का प्रॉफिट हमें दे रही है आज की डेट में। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको हम ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ, पर मैं उसको शेयर करना को अपना व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर वो स्क्रीनशॉट आपसे हम शेयर करेंगे। अब दोबारा यहाँ पे आइए, यूएस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट करने का वही तरीका इन सब इंस्ट्रूमेंट में। अगर आज हमारा नेट जो पोर्टफोलियो है ना, नेट पोर्टफोलियो वो पॉजिटिव के अंदर है, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है बुरी तरह से। वो इसलिए है क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई कर रखी है अपनी इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करना है। और डाइवर्सिफाई कैसे होगी? हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग एंड हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न। ये टर्म्स हमारी आप हमेशा याद रखिएगा। इनको आप फॉलो करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता एक मिलीनियर बनने से, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि हमारी जो टैग लाइन है ना, अर्निंग थ्रू लर्निंग से अर्निंग करनी है आपने, कोई तुक्का या कोई टिप लेके वैसे नहीं करनी है। अब आगे चलिए, यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट से, दैट इज जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में सबसे पहले अपने आप को लिस्ट करती है तो वो आती है आईपीओ के जरिए, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। और यहाँ पे ये देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट
शेयर एडवांस 6% आफ्टर द टाटा कैपिटल बोर्ड अप्रूव्स प्लान फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। नॉर्मली आपने देखा होगा पिछले 2 साल में, जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, आप लोगों ने क्या देखा होगा पीछे कि आईपीओ का ना एक फ्लड आ चुका था इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि पिछले 3 ईयर्स से इंडियन स्टॉक मार्केट बुल रन के अंदर थी, बुल रन। और बुल रन के अंदर क्या होता है, बुल रन के अंदर कोई भी फ्रॉड सा आईपीओ आता है, वो भी अपर लिस्ट होता है, लोगों को ट्रैप किया जाता है, आप लोग खरीदते हैं उस प्राइस पर। होता क्या है, ये बोलते हैं कि हम 75 शेयर आपको देंगे, 75 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ, हम देंगे 150 रुपए से लेके 175 के प्राइस के ऊपर। इनकी डिस्कवरी होती है प्राइस की, मान लो मार्केट ने डिस्कवर, लिस्टिंग होगी इसकी 210 रुपए। जो फ्रॉड कंपनीज हैं वो लोग 210 पे बेचेंगे, और बाद में जो स्टॉक आपको 150 रुपए पे मिला है वो 50 रुपए पे ट्रेड कर रहा होता है, और आपको 100 रुपए का नुकसान, 66% का नुकसान हो रहा होता है आपको। तो यहां मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आईपीओ के ट्रैप में आपने कभी नहीं फंसना है। 90% आईपीओज आर ट्रैप, याद रखना आपने, 90% आईपीओज आर अ ट्रैप। जो रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करते हैं, और कोई नहीं होता, हमारा वहां पे रिटेल इन्वेस्टर जाएगा, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग वहां पे ट्रैप किए जाएंगे। आप जो आईपीओ का मेरा पूरा का पूरा वीलॉग है उसको जरूर देखिएगा, मैंने पूरी साइंस एक्सप्लेन की है व्हाट इज आईपीओ। लेकिन जो आज की खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, ये देखिए आप, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, ये टाटास की बहुत सारी कंपनीज है ना, आप लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया होगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट, अगर इंडिया में मुझे किसी ग्रुप को नंबर 1 के ऊपर रखना है, दैट इज टाटा ग्रुप। तो इस ग्रुप के जो बेसिक इन्वेस्टमेंट आर्म है, वो इन्वेस्टमेंट आर्म है टाटा इन्वेस्ट। ये पब्लिक नहीं हुआ था, टाटा जो इन्वेस्ट है ये तो पब्लिक है, लेकिन टाटा कैपिटल ये पब्लिक नहीं किया था इन्होंने, ये प्राइवेट ही रखा हुआ था। तो ये जो निकल के आएगा, और ये इसी इन्वेस्टमेंट की का एक हिस्सा है, तो जब ये पब्लिक होगा तो यहां देखो आप, आज के दिन में 6% का राइज होता है इसमें, क्योंकि इसका जो आईपीओ है बोर्ड ने उसको अप्रूवल दे दिया है। तो जो टाटा सन्स का बोर्ड है ना, बोर्ड, इसका अप्रूवल, पहली कंडीशन होती है अप्रूवल, वो आज की डेट में मिल गया, और उसके कारण टाटा इन्वेस्टमेंट का जो स्टॉक है, हालांकि बहुत कॉस्टली स्टॉक है, ये देखिए आप किस रेंज तक गया, यही ये स्टॉक 8,000 रुपए का गया, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ। आप देखिए इसको, इस स्टॉक को स्टडी करिए आप, जिस मर्जी ऐप में है आप, जहां मर्जी, जो भी प्लेटफॉर्म है आपके पास, स्टडी करिए टाटा सन्स को, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ कंपनी। दूसरा, भारतीय एयरटेल ने आज बहुत ही शानदार, जो भारतीय एयरटेल की रिपोर्ट है आज, वो 2 रिपोर्ट्स आती हैं भारतीय एयरटेल की। नंबर 1 भारतीय एयरटेल की रिपोर्ट आती है कि ये टाटा प्ले है ना, टाटा प्ले आप लोग देखते होंगे, जिसके ऊपर टाटा स्काई बोलते थे जिसको पहले, प्लस एयरटेल, ये दोनों मर्ज होने की एक न्यूज आई। तो इनका बेस क्या होगा, क्योंकि इनको compete करना पड़ रहा है मैसिवली जियो के साथ, क्योंकि अभी आपने क्या देखा, जियो हॉटस्टार का अलायंस हो गया आपस में, जियो ने इंडिया ऑपरेशन पूरा खरीद लिया इनका। तो अब ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, अब इसकी सीधी टक्कर है टाटा प्ले को। तो टाटा प्ले को पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन बेस है, मोबाइल का सब्सक्रिप्शन बेस है, वो दूसरे नंबर के ऊपर है एयरटेल के पास, और कंटेंट बहुत अच्छा टाटा प्ले के पास है, तो इनको मिलना पड़ेगा। और एक और डील हो रही थी जो नहीं हो पाई, जो बहुत अच्छी थी, जो लोग टीवी देखते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी थी, वो थी सोनी की प्लस जी नेटवर्क की। ये फालतू की कंट्रोवर्सीज में जाके ये डील हट गई। ये डील भी हो, ये तो अभी लग रहा है कि होगी, तो 3 बहुत बड़े प्लेटफॉर्म होंगे। उससे क्या होता है, कंपटीशन होता है, और आप लोगों को प्राइसेस इनको स्लैश करने पड़ते हैं। नहीं तो जियो हॉटस्टार ने अगर पूरी मार्केट कब्जे में ले ली, तो आपको पता है इनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जो 500 रुपये की पहले आपको मुफ्त की आदत लगाएंगे, फिर 100 रुपया करेंगे, फिर 200 करेंगे, फिर 400 करेंगे, फिर जब मोनोपोली हो जाएगी तो सीधा 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन कर देंगे।
ये गलत है। ओलिगोपोली नहीं होनी चाहिए पूरी की पूरी मार्केट में। हमारे पास ज़्यादा प्लेयर होने चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो। और इसी गुड न्यूज़ के ऊपर एयरटेल का स्टॉक आज की डेट में ग्रीन में और 2.5% के करीब ऊपर चढ़ा। अब आइए आप, जर्मन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेटा आता है हमारे पास। फोरकास्ट था 0.2% माइनस में, याद रखिएगा माइनस नेगेटिव का फोरकास्ट था, नेगेटिव ही रहा। और प्रीवियस जो था वो थोड़ा सा पॉजिटिव में था। जर्मनी के लिए ये न्यूज़ तो बिल्कुल बैड न्यूज़ है जर्मनी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी टॉप 10 इकोनॉमीज में से है, भारत का ट्रेडिंग पार्टनर है, बहुत अच्छा है ये। तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे इनका इम्पैक्ट पड़ना था, इनकी तो खैर नेगेटिव में ही है आज। यहाँ पे दो और, एक और इनके लिए पता नहीं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वहाँ पे एक अल्ट्रा लेफ्ट जो है ना, वो सॉरी अल्ट्रा राइट विंग, एक वहाँ पे अल्ट्रा राइट विंग दक्षिणपंथी जिनको कहते हैं ना, अल्ट्रा राइट विंग की जो पार्टी है उनके चांसलर जीत गए वहाँ पे इलेक्शन जर्मनी के अंदर। तो यूएस में वो भी अल्ट्रा राइट, भारत में दे आर राइटिस्ट। यहाँ पे राइटिस्ट मेलोनी जी का आपने सुना होगा, इटली की प्राइम मिनिस्टर को, कि वो भी बहुत कुछ बोल रही थी राइटिस्ट के बारे में। तो जो राइटिस्ट का राइज हो रहा है ना, तो राइटिस्ट का राइज कोई बहुत शानदार चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो राइटिस्ट है ना, राइटिस्ट ये रिच और अल्ट्रा रिच के लिए ज़्यादा सोचते हैं। अल्ट्रा रिच इनके लिए ज़्यादा सोचेंगे, टैक्सेस में कम करेंगे ताकि इनको बेनिफिट हो, क्योंकि इन्हीं की ये पार्टीज़ हैं राइटिस्ट। ये बड़ी चालाक सी पार्टीज़ हैं। बिजनेस और साथ में रिलीजन का तड़का लगाया होता है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त। रिलीजन को ले आएंगे, बिजनेस को ले आएंगे ताकि आप क्वेश्चन ही ना कर सकें। ये बहुत अच्छी प्रथा नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन अल्ट्रा वहाँ पे जीते और इकोनॉमी का है बुरा हाल। तो ये भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी कि जो जर्मनी की जीडीपी फॉल की है। तो जर्मनी की जीडीपी फॉल होना यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, इंडिया और एशिया के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं थी। अब ये एक थोड़ी सी अच्छी खबर आई है भारत के लिए। ये मिंट है, इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप पढ़ना चाहें, इकोनॉमिक टाइम्स भी अच्छा है, इकोनॉमिक टाइम्स से शायद एक कदम ज़्यादा अच्छा है ये। और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ है प्लस द इकोनॉमिस्ट के साथ है, बहुत ही शानदार। हालांकि बहुत महंगे हैं इनके सब्सक्रिप्शन, इनके ज़रिए भी लेंगे तब भी महंगे हैं। और यहाँ हम कोई मिंट को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की, हिंदुस्तान टाइम्स बहुत अच्छा ग्रुप है, खुशवंत सिंह जी भी कभी उनके एडिटर रहे थे। तो कंपनी ऑफ वुमेन उनकी बुक है, अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा उसको। तो हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का है ये। मैं इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस डाटा को लेके आया हूँ आपके लिए, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। आप जो मर्जी इकोनॉमिक न्यूज़पेपर पढ़ो, मोस्टली अच्छे हैं। इन्होंने पोल किया है कितने का, 23 इकोनॉमिस्ट, 23 इंडिया के जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं उनका पोल किया कि इस क्वार्टर में, ये देखिए कब आ रहा है डाटा, 28 फेब को। 28 फेब को हमारे यहाँ डाटा आ रहा है हमारी जीडीपी का, और दिसंबर क्वार्टर का जो डाटा आएगा उससे पिछले क्वार्टर में कितना था, 5.4, बहुत ही दयनीय है। ये देखिए क्वार्टर 2 का बहुत बुरे हाल थे। क्वार्टर 3 में ये अप्रोक्सीमेटली 1 परसेंटेज पॉइंट ऊपर जाने वाला है। 1% ये पॉइंट जीडीपी का अगर ऊपर चला गया ना, जो मैं आपको कहता हूं ना, आपको अगर हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के वीलॉग को देखेंगे ना, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इतना डेप्थ एनालिसिस लेके आते हैं। तो अगर आपको पसंद आते हैं हमारे वीलॉग्स तो आप, और ये पॉडकास्ट हमारे, सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए इनको, क्योंकि नॉलेज जो है ना वो हमेशा शेयर करनी चाहिए। और ये सब कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। देखिए आप, 1% जीडीपी इंक्रीज हो रही है। 28 तारीख को ये डाटा आएगा। मैं चलेंगे उसके ऊपर, मैं आपको हर रोज बताता हूँ FIIs और DIIs का डाटा। FIIs हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और डाटा एनालिसिस हम करते हैं, हमारा एनालिसिस कहता है कि 44,000 टू 44,000 करोड़ रुपए इतना FII का नेगेटिव एग्जॉडस होगा फरवरी महीने में, क्योंकि हमें इस डाटा की उम्मीद है। ये डाटा अच्छा आएगा तो जो बॉटम है ना स्टॉक मार्केट का, ये बना सकता है।
क्योंकि 1% इंक्रीज होना मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी पुटिंग, और जो फियर है ना मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में, वो ऊपर को जा सकता है। तो ये 2-3 दिन आपके पास अच्छे बाई करने के दिन है, तो इसको प्लान करिए। और जीडीपी का डाटा आएगा और एक्चुअल में ऐसा आता है इसके आसपास 6.2 रहता है, 6.1 रहता है, 6.4 रहता है, तो वो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी। 28 को ही आएगा, इसका एनालिसिस आपको तुरंत प्रभाव से मिलेगा, क्योंकि ये नंबर 1 फैक्टर है हमारी स्टॉक मार्केट कहाँ को जाएगी। अब चलिए जल्दी से इसको समेटते हैं, बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा नहीं तो, कि आज की मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। कुछ भी नहीं रही है, इट वॉज नोवेयर, कहीं नहीं गई स्टॉक मार्केट, जहां थी स्टॉक मार्केट वहीं पे रही। और इसके लिए जो कारण थे, एक तो नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम, ये यूएस में पास कर दिया गया है। और ये नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम क्या है यूएसए के अंदर, इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, वो होगी एआई, वो है सेमीकंडक्टर, और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सीधा बोल दिया अमेरिका ने कि हम ये टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो अगर सेमीकंडक्टर ही नहीं मिलेगा, अगर यही शेयर नहीं होगा, तो चाइना जो बोल रहा है कि मैं टेक्नोलॉजी का मास्टर बनूंगा, उसके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और यूएस चाइना एआई वॉर, जो पिछले 2 महीने में डीप सी के बाद चाइना नंबर 1 पे था, यूएस ने इनके ऊपर एक तरह से बहुत बड़ा कर्व लगा दिया चाइना के ऊपर। जब सेमीकंडक्टर ही नहीं मिलेगा उनको हाई एंड, तो क्या बनाएंगे वो। इंडिया जीडीपी का फोरकास्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मिंट पोल का। ट्रैफिक ट्रेड वॉर अनसर्टेनिटी, वो आपको पता है हर रोज हम करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है 500 रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक आपको हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, इसका देखिए फॉर्मूला बनाया मैंने। बियरिश डे होगा, आज निफ्टी के ऊपर बियरिश डे था, तो आप निफ्टी पे कुछ बाइंग आपको करनी चाहिए थी। और आपको व्हाट टू बाय, इसके फॉर्मूलाज बता दिए गए हैं, पर्टिकुलर स्टॉक हम बताते नहीं हैं। हाउ टू बाय कैसे करने हैं, वो भी आरएसआई का मॉडल आपको समझाया गया है। उन सब को आप जाके फॉलो करिए। अमेरिका की परफॉर्मेंस पिछले दिन कैसी रही, मिक्स सी थी, लेकिन नेस्डैक कंपोजिट बहुत बुरी तरह से गिरा। और गिरने का रीज़न उसका रहा कि जो अमेरिका में पॉलिसी वहाँ पे वो बना रहे हैं, और अनसर्टेनिटी है, सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप, अब होगा क्या। नेस्डैक ने गिरना ही था। टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं वो तो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी ना, तभी तो लोग उनसे खरीदेंगे। उन्होंने बार लगा दी कि आप नहीं बेच सकते, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकते, बेच तो सकते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं होगी, जिसको नेगेटिव लिया गया। नेगेटिव कहाँ पे, जापान में, साउथ कोरिया में, एंड चाइना के अंदर, एंड हांगकांग के अंदर। और जो साउथ कोरिया के मिनिस्टर हैं वो अमेरिका पहुंच गए हैं, वो बोल रहे हैं जनाब ये जो टैरिफ वॉर आप चलाई है ना आपने, इसमें हमें कुछ छूट दे दो। क्योंकि हमेशा याद रखिए आप, जो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो है जापान एंड साउथ कोरिया। अगर टैरिफ अमेरिका लगाता है, ये सबसे बुरी तरह हिट होंगे। और नंबर 1 स्ट्रेटजिक पार्टनर मुझे लगता है यूरोप से भी ज़्यादा स्ट्रेटजिक पार्टनर वो जापान और साउथ कोरिया हैं। यूरोप इसलिए उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर है क्योंकि यूरोप भी एक कैथोलिक बेस है, कैथोलिक क्रिश्चियन बेस है, और कैथोलिक क्रिश्चियन बेस अमेरिका का है। तो शायद वो रिलीजन पे थोड़ा मैच करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इनकी मैचिंग है। अगर इनको रिलीफ मिलेगा तो हम भी पहुंच जाएंगे अमेरिका, कि भाई इनको रिलीफ दिया तो हम भी तो आपके स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, हम भी तो डेमोक्रेसी है, आप भी डेमोक्रेसी हैं, तो हमें भी दो रिलीफ। तो बहुत कुछ है इसमें, जब वो होगा तो आएंगे उसके ऊपर। और इसी की वजह से ये देखिए आप 1% से ज़्यादा निकाई का इंडेक्स फॉल करता है। और निकाई का इंडेक्स फॉल कर रहा है क्योंकि वो जो टैरिफ वॉर है वो बहुत ही ऊंचे लेवल के ऊपर चली गई है। तो अगर जापान ने फॉल किया है तो आपको, और बहुत बुरी तरह फॉल किया, लेकिन इंडियन मार्केट उतना फॉल नहीं की, तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। और ये गुड न्यूज़ कहाँ से आई, ये आई थी मिंट के उस ओपिनियन पोल से जो ये कह रहा है 6.3% आएगी जीडीपी। हैंग सेंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगी तो हांगकांग में क्या करेंगे वो, तो देखिए ये पूरा का पूरा तो एआई, सेमीकंडक्टर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी,
ये टेक ट्रांसफर नहीं होगी किसी को भी। ये इन्होंने वहाँ पे लॉ पास करने वाले हैं। अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया, कहाँ पे, अमेरिका के अंदर, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया। निफ्टी विक्स देखिए आप, निफ्टी विक्स तो 28 को हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, 28 ऑफ फेब को, जिस दिन हमारे Q3 के जीडीपी का नंबर आएगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉटम कहाँ बन रही है स्टॉक मार्केट की। इसके बाद ये देखिए आप, विक्स कहाँ का है, ये विक्स है यूएसए का, याद रखिएगा आप। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हर रोज बताते हैं हम आपको। और अमेरिका का विक्स जूम कर रहा है, और यूएस की जो मार्केट है, ये देखिए कहाँ गया, ये 20, और मैंने आपको क्या बताया है, अब ये मिड जोन में था और 20 प्लस चला गया, तो ये चला गया हाई, इट वेंट इनटू, इससे पीछे आते हैं, इट वेंट, अगर ये ग्रेटर देन 20 हो गया विक्स, तो ये कहाँ चला जाएगा, हाई वोलेटिलिटी जोन के अंदर। तो ये हाई वोलेटिलिटी जोन के अंदर आज की डेट में चला गया, और जो बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है अमेरिकन स्टॉक मार्केट के लिए, और इनडायरेक्टली हमारे लिए भी नहीं। अब यहां पे देखिए आप, यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है, ICE, इसको कहते हैं DXY, ये जो डॉलर इंडेक्स है, ये यहां से हल्का सा राइज हुआ। और क्यों राइज हुआ, ये डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ गई एक बार दोबारा से, और इसका डायरेक्टली इसके साथ लिंक है इंडियन रूपी का। इंडियन रूपी ने एक बार फिर से 87 टच कर लिया है। इंडियन रूपी पे मैं आपको लेके चलता हूं। इंडियन रूपी यहाँ पे, इंडियन रूपी इज समवेयर अराउंड हियर, इज अ डॉलर इंडेक्स एंड दिस इज इंडियन रूपी। ये देखिए आप इंडियन रूपी को, इंडियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी ग्रीन में है, तो हमारे लिए रेड है, क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ है तो रूपी जो है कमजोर हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बंद हुआ 86.69 पे, 87.19, बहुत बड़ी राइज है ये। और अब आरबीआई ने इसमें एक न्यूज दी है कि हम $10 बिलियन US डॉलर मार्केट में पंप इन करेंगे, ताकि हम रूपी को संभाल पाएं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हर रोज आपको बताता है, हर रोज हम इस बात को आपको बताते हैं कि लेट रूपी को डिसाइड करने दो। आप क्या डिसाइड करने दो, इट्स ऑन बेस। रूपी जो है ना, अपना बेस खुद ब खुद निकाले, और उसके बाद वो डिसाइड करे कि उसको कहां तक जाना है। अब डॉलर इंडेक्स मैंने आपको बी लॉग अपने बताए हैं सारे, किस तरह से ये डॉलर इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, उस बी लॉग को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल रहे हैं। ये देखिए आज ये बिल्कुल कहीं नहीं गया, इंडेक्स वहीं पे रहा, इसी जोन के अंदर, इट वेंट नोवेयर। निफ्टी कहीं भी नहीं गया आज की डेट में। अब आप आइए यहाँ पे, जो आज हम वाइंड अप करेंगे अपना ये बी लॉग। ये देखिए आप डेटा, 43,000 FIIs और DIIs का डेटा है, और सिंगल डे की लार्जेस्ट, फेब का जो महीना है ना हमारा 25 का, लार्जेस्ट सेलिंग हुई है यस्टरडे, पिछले दिन का डेटा है, -6,000 करोड़ रुपया, -6,000 करोड़ रुपया इतनी सेलिंग की है। और ये किसने सेलिंग की है, ये सेलिंग की है FIIs ने भारत की स्टॉक मार्केट में। हमें भी यहाँ, मुझे कोई डाउट नहीं है, हमने आपको बताया है, जो मैंने आपको बताया था हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के अंदर, जो टोटल सेलिंग होगी 44 to 45,000 करोड़ रुपए की होगी। आप लोग बोलेंगे सर 43,000 तो होगी, और ट्रेडिंग डे आज का है, और ट्रेडिंग डे अभी 2 और बचे हुए हैं, कल की छुट्टी है हमारी, उसके बाद एक ट्रेडिंग डे और बचा हुआ है, तो एक ट्रेडिंग डे उसमें से एक दूसरे को वो काटेगा, जितना एक बेचेगा उतना दूसरा खरीद लेगा। और हमें लगता है कि इसके बीच में ये टोटल सेलिंग होगी, और ये ग्रीन के बजाय इसको रेड में लिखना चाहिए था हमें, क्योंकि माइनस में वहाँ पे जो FIIs हैं इस महीने माइनस में ये रहने वाले हैं। और इसके साथ में एक और डाटा आपको लेके आए हैं, ये देखिए जनवरी में 87,000 करोड़, तो जनवरी के मुकाबले में इन्होंने कम सेलिंग की है। और हमारा जो ग्रीन वाला मंथ था, इट वाज सितंबर, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 अक्टूबर से लेके फरवरी तक
इन 5 मंथ्स के अंदर हमने सेल किए हैं। इन 5 मंथ्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट में, इसलिए मार्केट 26,000 से गिरती हुई 22,000 की रेंज में ट्रेड कर रही है। तो आप लोगों को अगर ये हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये देखिए यहाँ पे शेयर बना हुआ है, लाइक करिए और इनको सेव करिए और अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करिए। अब आपसे मिलते हैं हम अगले कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।